नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। एक दोगला मुल्क, जी नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान से भी बड़े दोगले अमेरिका, द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इनके चीफ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ टू द व्हाइट हाउस, मतलब व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है उनका नाम है स्टीफन मिलर। उन्होंने कहा कि भारत रशिया से तेल और अन्य सामग्री, डिफेंस रिलेटेड या जो भी तेल जो भी है, वो सारी चीजें खरीद के यूक्रेन में जो खून बह रहा है उसका जिम्मेदार भारत भी है। अच्छा मिलर साहब, आपकी तो हिपोक्रेसी आज उतारेंगे। काफी सारे आपके सामने मैं इंसिडेंट्स रखूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो सो कॉल्ड द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कितना अनग्रेट है। बात करेंगे उस पे, वीडियो में बने रहिए। और काफी सारे इंसिडेंट्स, चाहे वो वॉर रिलेटेड हो चाहे तख्ता पलट हो, जी हाँ, अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब क्या होता है ना, जब बिल्ली शेर होती है तब तब क्या होता है, एकदम उसमें होता है ना, खूंखार होता है शेर, तो वो वाली चीज थी। अब जो बिल्ली है बीच पर बिल्ली बनी। अब बिल्ली जो है वो बन गई है, क्या बोलते हैं, भीगी बिल्ली, है ना जी। अब अमेरिका भीगी बिल्ली बन गया है, अब चलती नहीं है कहीं पे। चाइना को बोलता है, चाइना थपड़ा देता है। रशिया को बोलता है, रशिया तो सुनता ही नहीं, बात ही नहीं करता, बॉयकॉट, भाग निकल इधर से। चाइना है वो बोलता है भैया माल चाहिए कि नहीं चाहिए, माल चाहिए ना तो हमारे हिसाब से काम कर। अब बचा भारत। भारत भी अब आंख दिखाने लग गया, तो अमेरिका बोल रहा है यार इस तरह से तो साला यार साउथ अफ्रीका भी आंख दिखाएगा कभी, इस तरह से तो फ्रांस भी आंख दिखा देगा। फ्रांस तो दिखाता, फ्रांस और अमेरिका में भी बनती है नहीं ज्यादा, वो बस इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप है, बाकी राइवल्स है, कट्टर जो राइवलशिप है दोनों के बीच एग्जिस्ट करती है काफी सारे, चाहे आप एरोप्लेन्स देख लीजिए चाहे कोई भी चीज। एंड in fact for most of the European nations they make their own defense related products, तो उनमें भी अमेरिका से कंपटीशन है, बट मेन राइवलरी इनकी फ्रांस के साथ में रहती है। अगर हम यूरोप की बात करें तो ठीक है साहब। अब यूरोप है वो भी अमेरिका का टट्टू है, बनना पड़ेगा ना, खुद की तो हैसियत कम है ना, मतलब इकोनॉमी छोटी छोटी, हमारे जो स्टेट है उतना बड़े तो बेचारों के देश है, तो क्या करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आ, चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इन्होंने इंडिया को ये बोला है। इंडिया के लिए आ, रूस से सामान खरीदना क्यों जरूरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। नहीं खरीदा इंडिया ने अगर आ, रूस से माल, तो भारत पे क्या क्या तरह की दिक्कतें आएगी। और इसके अलावा अगर हम इन गधों से, हिपोक्रेट देशों से माल खरीदते हैं तो कितना ज्यादा हमको महंगा पड़ेगा वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो दोगला देश है अमेरिका, ये जो बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना आजकल, ये खुद ने अपने टाइम पे जब ये खुद जंगल के राजा हुआ करते, जंगल का राजा एक ही होता है शेर, तो वो जमाने गए साहब, अब जंगल में बहुत सारे राजा हो गए। तो इसलिए इनको झिकझिक 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 जलन हो रही है दूसरे देशों से, और खुद की जो पोजीशन है वो थ्रेटन्ड है अब, क्योंकि चाइना भी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है। और भारत भी अगर इसी तरह से ऊपर जाता रहा तो साहब फिर तो, क्योंकि भारत ना खुद से कंपटीशन करता है, भारत का कंपटीशन कोई बाहर वाले देशों से है ही नहीं। भारत बोलता है वी आर अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। तो पहले जितना खाते थे उससे ज्यादा खाना चालू करेंगे, और पहले जितना बनाते थे उससे भी ज्यादा बनाएंगे, और तुमको भी देंगे, तुम टेंशन मत लो, है ना। तो वो दिन दूर नहीं, क्या पता अगले 50 साल में भारत बन जाए नंबर 1। भाई मैं तो बोलूंगा, मैं तो क्यों नहीं बोलूंगा, है ना। भारत का हो तो भारत के लिए ही मैं बोलूंगा, सीधी सी बात है। तो साहब ये देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं। ये देखिए साहब, इंडिया रशिया ऑल टाइज एंड यूएस एक्यूजेशन, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस 2025, ये सारा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में आपको सोर्सेस मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें हमने डॉक्यूमेंट किया यूएस मिलिट्री के जो हिस्ट्री रही है और यूएस की जो गवर्नमेंट है उनकी भी जो हिस्ट्री है, थोड़ी थोड़ी हमने कवर किया साहब। सारी अगर लेंगे तो मेरे को लग रहा है 30-40 स्लाइड्स और बनानी पड़ जाएंगी। खैर चलिए देखते हैं क्या हुआ है और किस हिसाब से चल रही है चीजें। तो साहब ये देखिए, टॉप ट्रम्प एडी अक्यूजेस इंडिया, जी हाँ, क्या बोले स्टीफन मिलर, मैं आपको बता चुका हूँ। ये है डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ
व्हाइट हाउस, या ये कहे व्हाइट हाउस डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है जी, इन्होंने बोला है फाइनेंसिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन बाय परचेजिंग रशियन ऑयल, के भाई साहब आप तो रशिया का वॉर जो यूक्रेन में उसको फाइनेंस कर रहे हो। अरे भाई बाइडेन के टाइम कहाँ थे, तब तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते थे तुम्हारे, अब क्यों आ रहे? अब इसलिए आ रहे कि इंडिया ने इनको भाव दिया नहीं कुछ। सच बात तो ये है, भारत ने इनको कुछ भाव नहीं दिया, बोले 25% लगाएंगे, लगा ले जा, क्या हो गया? हमने बात की तुमसे? हमने नहीं की बात। तुम बेवकूफी कर रहे हो, खुद के पैर पे तुम लोग खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो अमरीकियों। क्यों? क्योंकि भारत से नहीं बना के रखोगे ना, इंडो पैसिफिक जाएगा तुम्हारे हाथ से। और यहाँ पे तीन बड़ी ताकतें हैं जो एक दूसरे से बॉर्डर टच करती है। सबसे ऊपर आ गया रूस, उसके बाद है चाइना, बीच में है सबसे नीचे है इंडिया, है ना। चाइना चलिए दोनों देशों के लिए एक ऐसा मजबूरी वाला साथी है, चाहे रूस हो चाहे भारत हो, हम दोनों के लिए वो मजबूरी वाला साथी है ना। तो अगर ज्यादा पिल पिल करेगा तो फिर चाइना भी खाएगा जूते, है ना। रूस और क्या पता भारत, इनके बाउंड्रीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है साहब, आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। खैर चलिए, उसके बाद में इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज इज नियरली टाइड विद चाइना इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये नहीं बोला कि चाइना भी खरीदता है, देखिए इनका तरीका देखिए, इंडिया और चाइना, इंडिया जो है वो चाइना के साथ बंधा हुआ है, उससे ऑयल इंपोर्ट करता है, इन्होंने ये बात बोली है। इनडायरेक्टली बोलना चाहते चाइना भी लेता, बट डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि चाइना ने जो है इनकी गर्दन दबा के रखी है, अमेरिका की गर्दन है ना उसको ऐसे पकड़ के रखा है, भाई ज्यादा बोलेगा दबा दूंगा तोड़ दूंगा तेरी गर्दन। तो चाइना से पंगा लेते नहीं है ज्यादा, ले किससे रहे? भारत से। उसी हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने पहले चाइना से भी किए थे ऐसे पंगे, बट चाइना भी ऊपर चढ़ा ना, क्यों? तो डरने की क्या बात है, हम भी चढ़ेंगे यार। तुम क्या एक ही देश हो यार, दुनिया बहुत बड़ी मंडी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो दुनिया में बहुत देश बैठे, तुम एक हो गए 32 33 34 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी, फर्क नहीं पड़ता। मगर बाकी जो देश है ना, जो छोटे भी देश है, कुछ बिलियंस वाली इकोनॉमी, कुछ ट्रिलियंस वाली, तो बूंद बूंद से साफ घड़ा भरता है, हम भर लेंगे घड़ा, हमको आता है ना। हमारे पास कभी इतनी धन दौलत और ये देखी नहीं थी भारत ने, हाँ देखी थी जब तुम लोग आए थे, उससे पहले तो बहुत देखी थी। उस टाइम तो 25 से 30% हम ग्लोबल इकोनॉमी होल्ड करते थे भाई साहब। विक्रमादित्य जो थे हमारे, राजा विक्रमादित्य, उनके टाइम पे हम 25 से 30 ट्रिलियन की परसेंट की, 25 से 30% की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया कंट्रोल करता था, जी हाँ। और आज तुम नए नए रईस देश बने बैठे हो ना, तुम जाओगे यार, तुम खानदानी देशों से पंगा नहीं लेते बच्चे, और रशिया चाइना और इंडिया खानदानी देश है, समझ लो, तुम नए नए आए हो भी। हाँ, तो इसलिए हमको मत सिखाओ। हाँ, इसके अलावा ट्रम्प कंसिडर सच परचेजेस अनएक्सेप्टेबल, अच्छा अच्छा ठीक है, एंड में इम्पोज पेनल्टीज, लगा दे, कौन सुनेगा तेरी? कोई नहीं सुनने वाला, है ना। वो आया ना, ईयू ने लगाई थी ना नायरा पे, नायरा जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर लगाई थी, है ना, वापस लेनी पड़ेगी उनको। कब तक चलाओगे यार, भारत से बना के रखना पड़ेगा बॉस, ऐसे नहीं होता काम। यूएस ट्रेड एक्शंस अगेंस्ट इंडिया, अब देखिए साहब, ट्रम्प साहब ने 25% के टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगा दिए, पता है, और बोला रशियन ऑयल और आर्म इंपोर्ट्स करोगे तो पेनल्टी भी लगाएंगे, और फिर बोलते 100% और हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने रूस को यूक्रेन वॉर बंद करने के लिए नहीं बोला, या फिर रूस ने अगर यूक्रेन से वॉर बंद नहीं की तो हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। लगा दो यार, क्या हो जाएगा, हम काउंटर टैरिफ नहीं लगा सकते क्या? है ना। ठीक है, आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने माना, ठीक है, आज हमारे पास एप्पल जैसी फोन मैन्युफैक्चरर ने माना, लेकिन काम तो भी भारत में कर रहे, बना तो भी भारत में रहे, उनसे सीख रहे हैं हम। तुम समझते नहीं हो यार हमारी बात, तुम समझे नहीं हमको, हम तुमसे सीख के तुमको ही लात मार के भगाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया तुमको। आज से नहीं, हम 250 300 सालों से देख ही रहे तुमको, तुम किस प्रजाति के हो, है ना। सब देख रहे हैं हम कि तुम कितने लीचड़ किस्म के देश हो सारे, और हम तुमसे काम सीखेंगे, डोंट वरी। और माइक्रोसॉफ्ट क्या भारत नहीं बना सकता है? आराम से, चाइना के पास है ही, चाइना हैज इट्स ओन सर्वर्स, वो अमेरिकन सर्वर्स पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर इंडिया ने बोल दे भैया हम तो तुम्हारे सर्वर यूज ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जाओ, हम खुद का पूरा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, काम चल रहा है भारत, भार ओएस नाम है, भारत ओएस, उस पर काम भी चल रहा है, वो जब रिलीज होगा, सब होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, है ना। अभी शायद बीटा वर्जन तो रिलीज हो गया उसका, मगर जो प्रॉपर वर्जन है, और जब गवर्नमेंट बोलेगी, एक्चुअली करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यार टोटल उसको रिलीज करो ओपन फॉर ऑल करके, और लात मार के भगाओ माइक्रोसॉफ्ट को, और ये एप्पल जो है इसको भी लात मार के भगाओ भारत से, ताकि इन अमरीका को समझ आए,
है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके प्रोडक्ट्स को बंद कर दो, उनकी सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज का भी पैसा हम बहुत ज्यादा देते हैं इनको, है ना। हाँ प्रोडक्ट्स आने तो कोई बात नहीं, हमारा भी फायदा बन रहा है ना अपने यहाँ, बढ़िया है। इसके अलावा ये जो है पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू प्रेशर नेशंस बाइंग रशियन एनर्जी, ये चाह रहे प्रेशर डाल रहे उन देशों पे जो रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं। कौन कौन लेता है? भारत लेता है, चाइना लेता है, और भी काफी देश है जो रूस से ऑयल खरीदते हैं। अब इंडिया की ऑयल इंपोर्ट की पोजीशन क्या है? साहब देखिए, इंडिया इंपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 35%। सोच रहे हो आप, 35%, जो है 35% का क्रूड ऑयल है वो हम रूस से ले लेते हैं, है ना, जो कि एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक परसेंटेज हो जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हमने, 2035 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यार हमारे तो उनसे। भैया दोस्ती यार पुरानी खानदानी दोस्त है दोनों, है ना। तुम नए नए रईस बनो इसलिए चप 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 ज्यादा कर रहे हो, बाकी समझ नहीं पाओगे भारत और रूस के बीच में क्या रिश्ता, उसको नहीं समझ पाओगे और उसी से तुम भुटते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिस्काउंटेड प्राइसेस बिलो ईयू प्राइस कैप, अब इसका मतलब क्या, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने बोला था, मैं कैसे समझाऊं, हाँ चलिए, इन्होंने बोला जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, $100 या रुपीज में कर लेते हैं, 100 रुपए का एक बैरल, ये प्राइस ये नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए का आप एक बैरल रूस से लो, ये उन्होंने 100 रुपए जो है ये प्राइस कैप सेट कर दी। जैसे मान लीजिए पहले रूस अगर बेच रहा है 180 या 200 या 250 रुपए पर बैरल, है ना, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला, यूरोपियन यूनियन ने बोला हम तो इतने देंगे नहीं तुमको, हम तो 100 रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है। रूस ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको देंगे ही नहीं, फिर मजे करो तुम। और पीछे से हमारे पास ऑफर है कि इंडिया भाई सुनो भारत, हम जो है तुमको 80 रुपए पर बैरल पे देते हैं, समझ रहे हो। उन्होंने प्राइस कैप क्या सेट की, यूरोपियन यूनियन ने 100 रुपए पर बैरल। रूस हमारे पास आता है, उनको लात मारी, हमारे पास है, हमको बोला भाई इंडिया हम तुमको 80 रुपए पर बैरल में देंगे, लोगे क्या? इंडिया ने बोला व्हाई नॉट, आने दो जितना आ रहा आने दो, है ना। इंडिया ने इतना जबरदस्त परचेज किया, वो मजा आ गया रूस को, बोले यार ये तो यूरोपियन है, छोटे मोटे देशों की जरूरत नहीं, हमको भारत अकेला काफी हमारे लिए तो है, आप देख ही लो, 35% ऑफ इट्स क्रूड। मेरे को तो लग रहा है भारत का जो 50% होगा उसमें पूरे यूरोप का काम चल जाता होगा, है ना। तो हु नोस। इसके अलावा देखिए, इंडिया डिफेंड्स द मूव एज इकोनॉमिक नेसेसिटी। इंडिया ने बोला भैया हमारी जो आर्थिक जरूरत है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, हमारे पास कोई अफरात पैसा है नहीं, कोई फालतू का पैसा है नहीं, कोई ब्लड मनी है नहीं जो तुम लोगों ने कमाया है, हमारे पास नहीं है, और ना हम तुम्हारे जैसे काम करके ऐसे पैसा कमाते हैं, क्या बोलेंगे, इलिसिट मीन्स या इलेजिट मीन्स से हम पैसा नहीं कमाते, है ना। तुम करते रहो यार जो करना है, और कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, इसकी ना तो इसके पीछे इकोनॉमिक नेसेसिटी और कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जानबूझ के उसको सपोर्ट कर रहे हैं रूस को, ऐसा कुछ। अगर आज हमको सऊदी अरेबिया बोले भैया मैं रूस से भी कम दामों पे देता हूँ, तो क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे। कतर से हमारा लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है, कतर से भी हम ले रहे हैं ऑयल गैस, उससे भी लेते हैं। अगर आज आप बोल दो, अमेरिका खुद भी तो तेल बनाता है, निकालता है, अमेरिका भी रिफाइनरीज है वहां पे भी, अगर अमेरिका बोल दे भैया हम तुमको $80, 80 रुपए पर बैरल पे देते हैं, 80 तो रूस भी देता है, 70 पे देते हैं, अगर वो बोल दे तो क्यों नहीं लेंगे यार, बिल्कुल लेंगे। भाई हमारा तो पैसा बच रहा है, जो देश हमारा पैसा बचाएगा हम उससे लेंगे। अब इनको जलन मची पड़ी है कि नहीं तुम तो रूस से ही लेते हो, अरे भाई क्योंकि रूस समझता है हमको, हमारी इकोनॉमी को समझता है, हैं कनेक्ट दिल, किस्मत कनेक्शन, दिल का कनेक्शन है रूसियों से, तो यार क्या बात करते हो तुम, अमेरिकियों के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिस्क फॉर इंडिया, अगर हमने इन गधों की बात मान के इन दोगलों से तेल लेना चालू किया अमेरिका से, तो क्या होगा हमारे साथ, उसकी बात करते हैं। अगर इंडिया रूसी क्रूड ऑयल छोड़ के दूसरे देशों से, जहां पे ये बोल रहा हमसे लो, उनसे लेना चालू करेंगे ना बॉस, तो 9 से 11 बिलियन, जी हाँ 9 से 11 बिलियन, 9 से 11 खरब, खरब करोड़ अरब खरब, तो 9 से 11 खरब हमारे इंपोर्ट बिल्स एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि ये लोग महंगा देते हैं।
और इनका तेल क्रूड ऑयल, रूसी जो क्रूड ऑयल है उसकी क्वालिटी का है भी नहीं। रूस का क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है यार, एक्सपर्ट जो है वो खुद बताते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे देश में एकदम से इन्फ्लेशन, महंगाई महंगाई बढ़ जाएगी, और वो यही चाह रहे हैं कि भारत को किसी भी जड़ से करके तोड़ो, मोदी गवर्नमेंट को गिराओ। उनका उद्देश्य ही है कि भाजपा जब तक रहेगी तब तक हमारी चलने नहीं देगी। तो बोल रहे हैं कि यार इनको तो गिराओ, है ना। अगर हम उनसे लेते हैं 9 से 11 बिलियन ज्यादा लगेंगे, उससे एकदम से महंगाई बढ़ेगी हमारे देश में, और जो मार्जिन प्रेशर्स है डोमेस्टिक मार्केट में, जो मार्जिन चलते हैं उसके ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। उनको मार्जिन बढ़ाने पड़ेंगे अपने, वो मार्जिन बढ़ाएंगे, लोड किस पे आएगा, कंज्यूमर पे। और वोट कौन देता है, कंज्यूमर ही देता है ना। और ये जो डोमेस्टिक मार्केट वाले ये लोग ही वोट देते हैं, इसलिए कंज्यूमर ना ये चाहेगा और ना डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ये चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। और हर कोई इसी फेवर में है कि यार रूस से ही लेना है ना। आपने शेयर मार्केट में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था जब ये 25% टैरिफ की बात की। हाँ, थोड़ा सा नीचे था, कितना 6-10% करीब कुछ नीचे था, बट बहुत जैसा लगा था ना कि यार एकदम से फट 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 गिरेगा हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा इंडिया ने बोल ही दिया, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणदीप जायसवाल साहब, उन्होंने बोल ही दिया कि भैया सुनो, बात ऐसी है कि हम तो रूस से ही ऑयल अपने खरीदेंगे, क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि हमको हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखना है, राष्ट्रीय हित हमको देखना है भाई, इसीलिए। अब तुम कितना भी थ्रेट करो, कितना भी डराओ धमकाओ, वी डोंट केयर मैन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप ये देखिए, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब हो गया दोगलापन, है ना। आज जो देश समझा रहा है, या ये शुरू से ज्ञानबाज रहे, अमेरिका जो है शुरू से ज्ञानबाज रहा है, खुद ने कभी कोई चीज फॉलो नहीं की, क्योंकि खुद के हाथ में था यार खुद के हाथ में था यार सब। चाहे आप यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी ले लो, सब इनके हाथ में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, वर्ल्ड बैंक इनका, हर कोई चीज तो इनकी है ना। चलती तो हर जगह इनकी, और सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स भी खुद को दे रखे हैं। जहां परसेंटेज में डिवाइडेड है वहां सबसे ज्यादा परसेंटेज अमेरिका के है। और उसके अलावा आप देखिए, आप हम बात करते हैं वियतनाम, 1955 से 75 तक ये वियतनाम में थे। मार मार के वियतनामियों ने, छोटे छोटे होते हैं वियतनाम, ये होता है लंबे हट्टे खट्टे, एकदम शो ऑफ करते हैं ना बड़ा खुद की बॉडी वगैरह, मार मार के भगाया इनको। और वहां कितने मारे इन्होंने देख लीजिए आप, 2 मिलियन प्लस सिविलियंस डेड। 2 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख होता है 1 मिलियन। 2 मिलियन मतलब 20 लाख, तो 20 लाख से भी ज्यादा सिविलियंस को इन्होंने मारा था। ये तुम्हारी क्रूरता है अमेरिका लो, ये तुम्हारी क्रूरता है। ये मैं बोल रहा हूँ अमेरिका की सरकार के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बात नहीं बोल रहा, इनके जो ये ज्ञानबाज सरकार है उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ। इसके अलावा इराक 2003 से 11 में रहे वो बोलते हैं यार, वो उस टाइम कौन था, सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन के लिए बोलते हैं हमको लगता है इसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेके रखी है। बिल्कुल झूठा क्लेम था, वहां पे कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको मिला ही नहीं, इनको मिला ही नहीं। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उसके ऑयल्स वगैरह पे कंट्रोल चाहिए था, सद्दाम हुसैन को न्यूट्रलाइज करना था, और इनको बहाना मिल गया था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 9/11 जब हुआ था, इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, वही अपना ओसामा बिन लादेन प्लेन में घुसा दिया था पूरा इनके। तो उसके बाद से ये बौरा गए, बोले यार हम सबको मारेंगे। अब भाई लादेन कहाँ बैठा है, तुम इराक में ठोक रहे हो यार, गजब लोग हो यार भाई। वो अफगानिस्तान में बैठ के धमकी दे रहा है, ये मार रहे इराक वालों को है। यहाँ पे इन्होंने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया। इसके अलावा बात करते हैं अफगानिस्तान, यहाँ से भी कुटाई हुई थी, याद है? हैं? कुटाई कर गए, भाग रहे एकदम अमेरिका के सोल्जर, और प्लेन में बैठ रहे हैं, याद करो यार तुम। 2001 से 2021 तालिबान रिटर्न आफ्टर 20 years, तालिबान तो वापिस आ गया। भाई तालिबान तो अभी बैठा है, क्या कर रहे हो तुम उल्टा तुमको सपोर्ट ही करना पड़ता है तालिबान को कई बार, है। बैक चैनल से पैसे भिजवाते हो ना उनको, बैक चैनल से बात करते हो ना, भैया हमारा वो एयरबेस है, देखो थोड़ा कुछ करो उसका, वो वाली चीज है ना। यहाँ पे इन्होंने 2,12,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की थी, है ना। हत्या, मर्डर किया था, मर्डर सीधा एकदम, ये बोलना चाहिए सालों के लिए। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है, लिबिया, मोहम्मद गद्दाफी का। लिबिया अपने टाइम पे, आप लोग मानेंगे नहीं शायद, अब गूगल करके देखना, अपने टाइम पे अफ्रीका की, जब मोहम्मद गद्दाफी था वहां पे, उस टाइम पे लिबिया अफ्रीका का सबसे रईस देश था। जी हाँ, सबसे रईस देश। और मोहम्मद गद्दाफी ने लिबिया को
कर्जों वर्जों से मुक्त करके एक बहुत ही वेल ग्रोइंग, जिसको इकोनॉमी बोलते हैं, वो बना डाला था। जी हाँ। और अपने लोगों का भी ध्यान रखता था, ऐसी बात नहीं है। वो इन्होंने अमेरिका वालों ने क्या ब्रेन वॉशिंग वगैरह करके और सारी चीजें अपने हिसाब से करा। और न्यूज आप जानते हैं, न्यूज चैनल्स किसके हैं? या तो बड़े न्यूज ग्रुप्स अमेरिकन के हैं, या फिर वो यूरोपियंस के हैं। तो इसलिए खबरें इनके हिसाब से ही आपने पढ़ी, तो आपको लगा यार मुअम्मर जो ये था गद्दाफी, ये बड़ा ऐसा था। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, नो डाउट, अय्याश था और काफी उसके शौक वॉक बेकार से थे, बट ठीक है। मगर अपने देश को उसने अच्छा संभाला था, उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में आप सीरिया देखिए, सीरिया में 2011 से लगे पड़े, रूस को हटाएंगे, रूस को हटाएंगे, रूस को, आई एम सॉरी, रूस को हटाएंगे। चलिए फाइनली आपने हटा लिया रूस को, और वो अल जुलानी जो उसको बिठा दिया आपने, अब उसी से हाथ मिला रहे आप। अरे भाई, एक टाइम जिस आतंकवादी के पीछे आप पड़े थे, जिसके रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह निकालते थे, जिसको आपने दुनिया के दिग्गज आतंकवादियों की लिस्ट में डाला था, सम्मानित किया था, और अब उसी के साथ आपके राष्ट्रपति हाथ मिला रहे, और वाह क्या बात है, क्या सम्मान मिल रहा है आपको, वेरी गुड। इसके अलावा पनामा 1989, ईरान को, मतलब ईरान में तख्ता पलट 1953, ईरान से भी तो इनको भगाया था ना, इनके लोग रख लिए थे ईरान ने, याद है? इनके कितने 40-50 कुछ जो एम्बेसी में इनके लोग थे, उनको रख लिया था, और कितने शायद साल 1.5 साल बाद उनको छोड़ा था। फिर चिले में तख्ता पलट 1973 में, है ना? ऑल बैक, ये सब कुछ ना या तो अमेरिका ने बैक्ड किया हुआ है, या तो अमेरिका ने करवाया है ना, सपोर्ट के साथ इन्हीं देशों के कुछ लोगों के, या फिर अमेरिका ने खुद ने ऑपरेशंस किए हैं साहब। जी हाँ, अमेरिका ने खुद ने भी किए। यूएन से अप्रूवल ली थी क्या? आज जो बड़ी बड़ी फेंके मारते हो, बातें करते हो तुमने यूएन से अप्रूवल ली थी? कुछ नहीं साहब, काहे की अप्रूवल, है ना? वी आर अमेरिका, वी डोंट नीड अप्रूवल्स, इनका तो ये एटीट्यूड है। इसके अलावा साहब देखो, यूएस वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस, इस पे भी बात करते हैं। अबू घ्रेब प्रिजन, अबू घ्रेब प्रिजन का है, इराक में है। यहाँ पे इन्होंने जेल बनाई थी जब ये इराक में थे, और हजारों लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया था, और बुरी तरह से मारा पिटाई की थी उनके साथ, इंक्लूडिंग मेल्स, इंक्लूडिंग फीमेल्स। आप 72 से 72 क्राइम सोच सकते हैं, वो सोच लीजिए, इन्होंने वो सब किए थे इराक में। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक्स इन्होंने कराई है, कितनी बार तो ड्रोन स्ट्राइक्स कराई है, सिविलियंस को मारा है पाकिस्तान में। आज जब इंडिया ठोकता है ऑपरेशन सिंदूर में, तो तुम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हो। उस टाइम तो बड़ा एकदम पाकिस्तान में तुम भी घुस घुस के मारते थे यार, हैं? यमन में, सोमालिया में, यहाँ पे सिविलियंस को इन्होंने मारा बहुत बुरे तरीके से। और इन हर चीज का फिगर ले तो 8 से 12 हजार से ऊपर सिविलियंस की इन्होंने हत्या की है। अभी देखिए साहब, माय लाई मैसेकर, ये कहा हुआ वियतनाम में, जहाँ से भगाया था ना, मार मार के भगाया था ना इनको, 500 से ज्यादा सिविलियंस को इन्होंने यहाँ पे मार दिया था 1968 में। वियतनाम को रूस का सपोर्ट था, इसलिए फिर इन्होंने, जब रूस ने अफगानिस्तान में किया, तो इन्होंने अफगानियों का सपोर्ट किया, और वहां से पैदा किया एक नया चीज दुनिया में, एक नया पेड़, जिसको कहते हैं आज टेररिज्म। जी हाँ, इन्होंने पैदा, इन्हीं की पैदावार है, और इन्हीं को खाने जाएगी, आज नहीं तो कल पक्का खाएगी। 2-3 बार तो खा भी चुकी है। इसके अलावा आप देखिए ग्वांटनामो बे, यहाँ पे क्या हुआ था, इनडेफिनेट डिटेंशन। इन्होंने आतंकवादियों को और कुछ ऐसे लोगों को जो इनको पसंद नहीं थे, उनको पकड़ा और वहां पे टिका दिया, बोले रहो तुम यहीं पे। और बहुत टॉर्चर किए साहब, बहुत जुल्म किए, 780 से भी ज्यादा लोग जो है वह डिटेन्ड थे, है ना? एजेंट ऑरेंज, ये देखिए, इससे घिनौनी हरकत क्या होगी साहब, केमिकल वॉरफेयर इम्पैक्ट ऑन जनरेशन। इन्होंने केमिकल जो होता है ना, उसको आपका स्प्रेड किया था 11 मिलियन गैलन्स, 11 मिलियन गैलन्स का जो ये केमिकल था, जिसको इन्होंने एजेंट ऑरेंज नाम दिया था, उसको 20 मिलियन, जी हाँ 11 मिलियन हो गया आपका 11, एक करोड़ और 10 लाख, जी हाँ 1 करोड़ 10 लाख गैलन ऑफ एजेंट ऑरेंज इन्होंने स्प्रेड किया था 2 करोड़ एकड़ वियतनामी जमीन पर। जी हाँ, उससे हुआ क्या साहब, उससे हुआ जो लोग आगे पैदा हुए, या फिर जो लेडीज थी, या फिर जो जेंट्स थे, उनको कैंसर हुआ, डायबिटीज हुई, ब्रेन बर्थ डेथ हुई, है ना? अब देखिए साहब, तो 4 लाख से ज्यादा लोग ये एजेंट ऑरेंज की वजह से मारे गए थे। और अब तो यार तुम बात करते हो यार, इनका इनका एक्चुअली हिसाब क्या है, इनका हिसाब ये है कि हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये खुद कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिकन बोलते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हम तो बढ़िया देश है ना? हमको कोई बोलना मत यार, हमने ऐसा किया।
तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम अमेरिका नहीं हो। इनकी थ्योरी, इनकी बुद्धि वही तक सीमित है, नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन छप चुका है इनके दिमाग में, है ना। उसकी वजह से अब ये पागल हो रहे हैं, इनको केमिकल लोचा हो रहा है दिमाग में। इसके अलावा अगर आप देखें तो सैंक्शंस, है ना, इन्होंने बहुत देशों पे सैंक्शन लगाए, यूनिलैटरल सैंक्शन लगाए, आपके क्यूबा पे, ईरान पे, वेनेजुएला पे, रशिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, है ना। अरे नॉर्थ कोरिया से मिलो ना जाके, करो उसको थोड़ा पंगा, टिंग 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 करो जाके, वो छोड़ेगा तुम्हारे ऊपर में, उसके पास है लॉन्ग रेंज भी है। फिर जापान को ठोकेगा, जापान में है ना बेस तुम्हारे, ठोकेगा वहां पे। लो पंगा क्यों नहीं लेते नॉर्थ कोरिया से? क्योंकि साहब वो साफ बोलता, भैया मेरे से पंगा लिया ना मैं ठोकूंगा, मेरे से बुरा होगा नहीं। और वो है वो भी सन के अलग किम जोंग, तो वो ठोक भी सकता है इनको, इनको पता है, इसलिए उसको आइसोलेट करके रखा है। भैया नहीं नहीं नहीं, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन के बाद भी वहां पे सब जाता है, नई नई गाड़ियां, नई नई दारू, नए नए आपके चीज, नई नई बिस्किट, हर चीज वहां पे जाती है ना। कहाँ से? चाइना से। जी हाँ साहब। और इसके अलावा क्या है कि अफेक्ट फूड, मेडिसिन एंड बेसिक नीड्स ऑफ सिविलियंस। ये इतने बद से बदतर लोग हैं साहब कि खाना, दवाइयाँ और जो बेसिक नीड्स होती है ना सिविलियंस की, उसके बारे में भी इन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज ये बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है। ओ भाई खुद का देखो ना यार, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो अंडरग्राउंड में कपड़े थोड़ी बदला करते हैं। तुम्हारा तो पूरा ही कांच का घर है, तुम तो हर जगह से कांच ही कांच हो। तो पत्थर मारा अगर भारत ने, तो फिर क्या करोगे भाई? अगर ये चीजें एक्सपोज कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने, फिर क्या करोगे? बट ठीक है, हमारे पास मेच्योरिटी है, हम ये सब फालतू हरकतें करते नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, ऑफन बाईपास इंटरनेशनल कंसेंसस और यूनाइटेड नेशंस प्रोसेस। अभी अमेरिका तो क्या करता है, इंटरनेशनल कंसेंसस की सुनता ही नहीं। कम्युनिटी सब बैठे, सारे देश है, जैसे आप मान लीजिए G11, G12, G13, G14, जो भी ये 15-20 देश है, G20 तक, इनसे इन्होंने बात की। उन्होंने बोला नहीं, मेजोरिटी बोल रहे नहीं अटैक नहीं करोगे, तो भी अटैक करते थे। इनका तो ऐसा दिमाग है। अब ये देखिए साहब, अक्यूजेशंस वर्सेस रियलिटी पे हम आ जाते हैं। इंडिया ब्लेम्ड फॉर रशियन ऑयल ट्रेड, है ना। इंडिया को ब्लेम किया है रशिया से ऑयल लेने के लिए, है ना। बट यूएस ने खुद ने 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा के गुड्स रशिया से 2022 के बाद से खरीद लिए। ओ भाई, तो हमको क्यों तुम ज्ञान दे रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं बंद करते? तुम खुद भी तो ले रहे हो रूस से 600 मिलियन डॉलर। मतलब 600 मिलियन में कितना होता? 60 करोड़ हो गया मेरे हिसाब से। तो 60 करोड़ से भी, 60 करोड़ से भी ज्यादा के आप जो 60 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा के जो रशियन गुड्स है, वो तो आप ले चुके हैं 2022 के बाद से। तो अब क्यों ये ज्ञानबाजी क्यों कर रहे हो आप यार? दूसरी चीज, कंटिन्यूड आर्म सेल्स टू सऊदी ड्यूरिंग येमेन वॉर। जब येमेन से वॉर चल रहा था तो सऊदी को आपने हथियार क्यों दिए? अब इसका जवाब दे दो। इसके अलावा सपोर्ट्स डिक्टेटर्स व्हाइल प्रीचिंग डेमोक्रेसी। अरे डिक्टेटर्स की बड़ी रेस्पेक्ट करते। पाकिस्तान में जितने डिक्टेटर्स आए, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे वो आपके परवेज मुशर्रफ हो, कोई भी हो, इन्होंने तो सबको सपोर्ट किया है। क्यों किया भाई सपोर्ट? ऐसा तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हो। अब कहाँ गई डेमोक्रेसी तुम्हारी? तेल लेने हैं? हटाते क्यों नहीं हो? फिर पाकिस्तान में जो डिक्टेटर्स बैठे उनको पहले कभी हटाया क्यों नहीं? सऊदी में भी बैठे डिक्टेटर, जीसीसी में भी डिक्टेटर्स है, हटाओ ना उनको। कहाँ गए अब? बस क्यों? क्योंकि पैसे देते तुमको, इसलिए नहीं हटा रहे हो। ये साहब सिर्फ खुद के देश हित में काम करते हैं। और जब कोई दूसरा देश बोलता हम भी देश हित में काम कर रहे हैं, तो इनकी जली पड़ जाती है एकदम। नहीं 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 नहीं, तुम कैसे कर सकते हो? तो हम ही कर सकते हैं, बस ऐसे नहीं होता बस। इसके अलावा सपो आप देखिए तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, वो अब अपने स्टैंडर्ड्स बदल रहा है ना। चाहे आप रूस को देखे, चाइना को देखे, भारत को देखे, अमेरिका को देखे, फ्रांस को देखे, हर देश में एक उल्टा पलटी चल रही है। अपने नए नए दोस्त ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई भारत में अपना दोस्त देख रहा है, कोई चीन में देख रहा है, कोई रूस में देख रहा है, कोई अमेरिका में देख रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में। तो कोई वैसी बात नहीं है कि जो पहले था ना कि चीजें एकदम स्टेबल थी, अभी चीजें स्टेबल नहीं है कहीं पे भी। उसके अलावा साहब, ये मैं सोर्सेज और रेफरेंस डालता हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं। द हिंदू, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्राउन यूनिवर्सिटीज कॉस्ट ऑफ वॉर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूनाइटेड नेशंस की कुछ रिपोर्ट्स, विकीलीक्स, ईरान वॉर लॉग्स, इसके अलावा सिप्री ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, यहाँ से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। इसके अलावा धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों मित्रों और अपने प्रियजनों मित्रजनों और बाकी सभी के साथ इसे शेयर करिए, परिवारजनों के साथ भी। कमेंट करिए आपको क्या लगता है, अमेरिका अगर दोगला आपको लगता है तो कमेंट करिए अमेरिका दोगला, या फिर कर दिए दोगला अमेरिका।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं यस अमेरिका इज हिपोक्रेट, जो भी आपको सही लगे। और अपने जो भी आचार विचार आपके बनते हैं, जो आपको लगता है कि ये सही है गलत है, अमेरिका को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, भारत के पास क्या ऑप्शन है, रूस से हम तेल खरीदे नहीं खरीदे, जो भी आपको लगे आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। उसके अलावा साहब एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा ना, उसको दबा दो यार, और उसके ऊपर एक उसके पास में एक ना सब्सक्राइब वाला लाल रंग है टिंग, उसको भी दबा दो यार, ताकि क्या है मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपका फायदा हो जाएगा, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी साहब। तो चलिए साहब इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है यहीं पे अंत करते हैं। जाने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू करना चाहता हूँ। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, और मिलेंगे फिर से किसी तरह के जबरदस्त वीडियो के साथ। धन्यवाद।